तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइनिंग और स्टेकिंग में क्या फ़र्क होता है, माइनिंग और स्टेकिंग का क्या फ़ायदा और नुकसान है और आप लोगों को माइनिंग से पैसे कमाने चाहिए या स्टेकिंग से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनिंग क्या होती है। वैसे तो आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ पता ही होगा कि माइनिंग को अगर आप आकार ज़का को फॉलो करते हैं तो उसमें ये होता है कि कंप्यूटर और मोबाइल्स की जो है प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करके माइनिंग की जाती है। माइनिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको हार्डवेयर बाय करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उसके बाद उसका बिजली का बिल होता है, फिर अगर लाइट ना हो तो तब आपकी माइनिंग रुक जाती है। तो और उसके बाद नुकसान, एक और नुकसान जो सबसे बड़ा होता है कि जो माइनिंग हार्डवेयर आपने ख़रीदी है वो बाद में बिकती ही नहीं है, या बिकती भी है तो बहुत कम रेट पे बिकती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो था माइनिंग का ये था। और माइनिंग और स्टेकिंग दोनों एक ही, इनका मकसद एक ही है कि बिटकॉइन या जो भी कॉइन आप माइन कर रहे हैं उसका जो नेटवर्क है उसको सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए, उसको अनहैकेबल बनाने के लिए, वर्चुअली अनहैकेबल बनाने के लिए दोनों कंसेप्ट यूज़ होते हैं। माइनिंग का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले आया था। उसके बाद इन प्रॉब्लम्स की वजह से ना माइनिंग हार्डवेयर्स में फिर इतनी बिजली वो कंज्यूम करता है कि मतलब एक फ़ुज़ूल बिजली उसमें कंज्यूम हो रही है। तो इसका अल्टरनेट जो आया ना वो था स्टेकिंग। स्टेकिंग भी बिल्कुल सेम यही काम करती है। स्टेकिंग के अंदर ये होता है कि आपको कोई भी माइनिंग हार्डवेयर कुछ भी नहीं बाय करना पड़ता, बिल्कुल सेफ़ तरीका होता है उसमें। उसमें क्या होता है, आपके पास पैसे होने चाहिए बस। आपने फ़र्ज़ करें 5 लाख वहाँ आपने माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदने में लगाया, यहाँ पर आप 5 लाख सिर्फ डिपॉज़िट करके वहाँ पे छोड़ दें और वो आपके पैसे बाउंड भी नहीं होंगे। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे पैसे लगा दिए तो वो 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए बाउंड हो गए। वहाँ पर आपने पैसे सिर्फ डाल देने हैं और आपको सालाना 70%, 100%, कुछ-कुछ ऐसे कॉइन भी हैं जो शुरू में आपको 500-500% तक भी आपको सालाना प्रॉफ़िट देते हैं। अच्छा, उसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे डाल देने हैं। तो अब ये स्टेकिंग कैसे की जाती है? स्टेकिंग बाइनेंस के ऊपर भी अक्सर आपने अनाउंसमेंट देखी होगी, वहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन होता है और वो आपको एनुअल पर यील्ड वहाँ पर दे रहे होते हैं। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट स्टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा प्रैक्टिकली। और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे कॉइन हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज में प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब माइनिंग का मैंने आपको नुकसान बता दिया कि ये इस तरह है। माइनिंग का फ़ायदा भी है। जो यूनिवर्सिटीज़ और नेट कैफ़ेज़ के अंदर काफ़ी सारी तादाद में कंप्यूटर हैं, सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटर्स है, वहाँ पर उन कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशनल पावर 90% ज़ाया हो रही है ना, वहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वैसे वो ज़ाया हो रहा है, उसको हम किसी काम में ला सकते हैं। अगर हम उन कंप्यूटर के ऊपर माइनिंग करें तो वहाँ से हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसकी भी मैंने प्रैक्टिकली वीडियो बनाई है और ये भी बताया कि कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो नेट कैफ़े और यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हैं वो इस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। या ये भी मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को यूज़ करके अपने नेटवर्क के ऊपर माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये हाँ, अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो वहाँ पर ये माइनिंग प्रॉफिटेबल है। और अगर आप इंडिविजुअल बंदे की बात करें तो फिर स्टेकिंग प्रॉफिटेबल है। स्टेकिंग में क्या है कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, अब वो 5 लाख आपका पड़ा है, वो 5 लाख कहीं भी नहीं जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम उस कॉइन की जो वैल्यू है ना वो फ़िक्स रहती है, तो साल के बाद आपको अगर वो 70% सीटीएसआई की मिसाल ले लेते हैं कि सीटीएसआई इस वक्त जो है ना 70% सालाना प्रॉफिट दे रहा है, अगर आप एक कॉइन जैसे 1 लाख के वो सीटीएसआई कॉइन जो है बाय करके रखते हैं। स्टेकिंग के लिए जो जिस कॉइन का आपने स्टेकिंग करनी है वो आपको बाय करना पड़ेगा उतनी अमाउंट का। आप मिसाल लेते हैं कि हम 1 लाख का सीटीएसआई कॉइन बाय कर लेते हैं और वो सालाना 70% जो है उस पे हमें यील्ड, एनुअल पर यील्ड दे रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सीटीएसआई जो है उसी रेट पे रहता है, तो साल के बाद आपका जो 1 लाख है वो 1,70,000 बन जाएगा। आपको कॉइन फ्री में जनरेट होंगे तो इतने जनरेट हो जाएंगे, आपका 70,000 एक्स्ट्रा बन जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर ऊपर नहीं जाता वो कॉइन, अब नीचे आ जाता है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 70% कम हो जाती है। अगर उसकी वैल्यू 70% भी कम हो जाती है ना, फिर भी आपके पैसे पूरे रहेंगे, क्योंकि 70% आपको एक्स्ट्रा मिला। अब वो वाले पैसे मिला के आपके फिर 1 लाख पूरा रहेगा। अब एक और चीज़ कि फ़र्ज़ करें आपने सीटीएसआई कॉइन ख़रीदा, 1 लाख का ख़रीदा, अब साल के बाद आपको 70,000 तो मिलने ही मिलने हैं। अगर वो उससे पहले ही डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो आप देखें कि कितना प्रॉफिट ज़्यादा, 10 गुना, 20 गुना या 25 गुना। और आप देख रहे हैं कि जो कॉइन आज से 8 महीने पहले $30-30 पे थे वो इस वक्त $400-400 तक ट्रेड कर रहे हैं। तो आप फ़र्ज़ करें उसकी स्टेकिंग भी कर रहे हैं, आपको 70% एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी अगर आप स्टेकिंग करते हैं। तो आप देखें जितने भी अब नए कॉइन्स आ रहे हैं ना, उन वो स्टेकिंग के जो है एल्गोरिदम के ऊपर काम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क जो है ना, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम नहीं करते, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं। जो वीरस कॉइन है ना, ये दोनों पे चलता है। इस वक्त उन्होंने चेंजिंग कर दी है कि ये कंप्लीटली माइन हो रहा है, उसकी मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि उन्होंने आगे भी इसको मुसलसल इसको माइनिंग पे रखना है या स्टेकिंग पे। लेकिन वीरस कॉइन ऐसा कॉइन है जो माइन भी होता है, स्टेक भी होता है, दोनों काम एक टाइम में किए जा सकते हैं। और
अब मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ इथीरियम की। इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ERC20 के नेटवर्क के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन फ़ीस कट जाती है, $10 तक कट जाती है, और 10 से ज़्यादा भी नेटवर्क की फ़ीस जो है इससे भी ज़्यादा कट जाती है। लेकिन आप यही ट्रांजैक्शन अगर आप ऐसे नेटवर्क पे करते हैं जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके चंद सेंट कटते हैं, वहाँ पर आपके 10 से $15 कट जाते हैं और यहाँ पर आपके चंद सेंट, $1 भी नहीं कटता। तो देखिए कितना फ़र्क है, क्योंकि जो स्टेकिंग का प्रोसीजर है ना वो चीप है, बहुत चीप है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा आपने डिपॉजिट करवाना है, और वो पैसा इसमें जिस तरह माइनिंग हार्डवेयर के अंदर आपका पैसा कम हो जाता है ना, उसके हार्डवेयर आपने खरीदी वो किसी काम की बाद में नहीं रहती, या रहती भी है तो बहुत सस्ते में बिकती है, तो वो नुकसान होता है। यहाँ पर आपने 1 लाख डिपॉजिट करवाया तो वो 1 लाख जब चाहें आप निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर यूनिवर्सिटी और नेट कैफ़े वाले अर्निंग करना चाहते हैं, माइनिंग और स्टेकिंग का मकसद एक ही है, तो अगर इन जो यूनिवर्सिटीज़ और नेट कैफ़े हैं अगर वो करना चाहते हैं इससे अर्निंग, तो वो उनके लिए माइनिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब वो बजाय फारिग कंप्यूटर पड़े रहें वो कुछ ना कुछ काम करते रहें, तो वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल बंदे की बात करें तो स्टेकिंग, अब जितने भी कोइन आगे आ रहे हैं ना वो सारे के सारे स्टेकिंग। इथीरियम सबसे बड़ी मिसाल है, इथीरियम अगले 1 या 2 सालों के अंदर जो है कंप्लीटली स्टेकिंग के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। आप उसकी ट्रांजैक्शन फीस भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनके NFT वाले नेटवर्क पे जाएँ जहाँ पर NFTs बेचे जाते हैं, NFTs क्या होते हैं ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा फीस है, इसलिए जो है स्टेकिंग बहुत ज़्यादा चीप पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की भी वीडियोस अपलोड की हैं, 3 कोमा की और आल्टफिन प्लेटफॉर्म, इसकी इससे पहले किसी ने भी वीडियो अपलोड नहीं की। इनका ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर इंग्लिश में वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन उर्दू में इस प्लेटफॉर्म की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं। तो मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई आल्टफिन के ऊपर भी, मैनुअल ट्रेडिंग करने के लिए और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।